Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the second lesson of chapter number 9, The Foolish Quack. Previously, the above mentioned paragraph हमने पढ़ लिया था, but we couldn't read out and discuss the structures present in the paragraph. पहला स्ट्रक्चर देखिएगा कि जब हमने एक कनेक्शन इस्तेमाल करना होता है तो फिर हम दूसरा कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही इज पुअर है, एज इस्तेमाल किया तो सो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ का इस्तेमाल किया तो हम देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ और देन अलबत्ता इस्तेमाल किया भी जा सकता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन है। इफ और देन का इस्तेमाल तब करते हैं पहले जब हमारे पास कुछ चीज इमीडिएटली आफ्टर हो जाती है, यानी कोई चीज इमीडिएटली फॉलोड बाय, मतलब एक काम हुआ उसके फौरन बाद दूसरा काम हो गया विदाउट एनी डिले, उसके लिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करो इफ ट्रम्प विंस he will be फर्ज करो वो अब 58th जो है ना वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो 58th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे जो उसका प्रेसिडेंट बनना है 58th, क्या उसमें कोई क्या होगा, इन दोनों कामों में कोई डिले है कि जो ही ट्रम्प विन करता है फौरी तौर पे 58th प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का। इसका मतलब है कि ये एक्शन फॉलोड है फौरन बाद उसके, तो वहां पे हम फिर क्या यूज कर सकते हैं, देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देन का इस्तेमाल करते हैं, इफ क्लॉज के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये पहले तरह बता दूं कि हम क्यों करते हैं। इनफैक्ट ये उर्दू की वजह से ओवर जनरलाइजेशन होती है हमारे जहन में, क्योंकि उर्दू में हम दो दो कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। मसलन चूंकि वो बीमार है इसलिए वो चल नहीं सकता, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। तो इस तरह से चूंकि दो दो कनेक्शन उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे जहन में जो लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट बनते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी वजह से हम इंग्लिश में भी वही स्ट्रक्चर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसके लिए हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स अलग से होंगे और उर्दू के स्ट्रक्चर्स अलग से होंगे। तो ये था हमारा उसके रिलेटेड जो है ना वो था एक्स्ट्रा थिंग्स। अब आ जाए जी हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ को हम अभी रीड आउट करेंगे। A certain man, एक ऐसा आदमी, who had just come up, जो अभी अभी पहुंचा था। just come up, अभी अभी पहुंचा था। एक ऐसा आदमी जो अभी अभी पहुंचा था। come up का मतलब अराइव्ड होता है, पहुंच जाना किसी जगह पे। just बता रहा है अभी अभी, ये एडवर्ब है, और ये बता रहा है कि अभी अभी काम मुकम्मल हुआ, तो इसलिए इसको हम किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंस में। लुकिंग ऑन एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रोसीडिंग, लुकिंग ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या होगा, ये फोर्थ फॉर्म जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका तर्जुमा हम करते हैं देखते हुए। एंड ऑब्जर्विंग मुशाहदा करते हुए। दिस प्रोसीडिंग इस क्या होगा, इस अमल का। एक ऐसा आदमी जो अभी अभी पहुंचा था, उसने उस अमल को देखते और बगौर मुशाहदा करते हुए। ऑब्जर्व और लुक में यही फर्क होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन भी ले रहे होते हैं वहां से देख के तो वहां पे उसको हम ऑब्जर्व कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, क्या नतीजा निकाला, कंक्लूड किया, ये फैक्ट्स इकट्ठे किए, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन।
तो एक ऐसा आदमी जो अभी अभी पहुंचा था, उसने क्या हो गया, इस अमल को देखते और मुशाहिदा करते हुए शोल्डर्ड इस बंडल, अपने कंधे पे गठड़ी को रखा। अब पहले क्या होगा, लास्ट से वापस अपनी गठड़ी को, बंडल शोल्डर्ड, कंधे पे रखा। उसने अपने कंधे पे गठड़ी को रखा। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव जाकर, अब ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगले गांव जाते हुए या अगले गांव जाकर प्रिटेंडेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, उसने बहाना किया। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, फेन करना, शो करना, अस्यूम करना, जाली यानी दिखाना। उसने बहाना किया कि वो एक डॉक्टर है, वो एक मुआलिज है। अगले गांव जाकर उसने बहाना किया कि वो एक मुआलिज है। बट व्हाट कैन यू क्योर, लेकिन आप किसका इलाज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप किसका इलाज कर सकते हैं। क्योर का मतलब ट्रीट करना होता है, इलाज करना। आज द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा। तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है। देहातियों ने पूछा, लेकिन आप किस चीज का इलाज कर सकते हो। आई कैन क्योर द गोइटर, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर द कैक, अताई डॉक्टर ने या अताई मुआलिज ने जवाब दिया। अताई का मतलब होता है जो जाली हो, अताई। अताई मुआलिज, अताई मुआलिज ने जवाब दिया। अताई क्या होगा, मुआलिज या अताई हकीम कह ले। अताई मुआलिज, अताई मुआलिज ने जवाब दिया, अताई मुआलिज ने जवाब दिया कि मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर द क्वैक। अब यहाँ पे गिलड़ के साथ दा लगा हुआ है, गोइटर के साथ दा है। तो जितनी भी डिजीजेस होती हैं उसके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, डिजीजेस के साथ दा नहीं लगाते। जैसे ये नहीं कह सकते ही इज सफरिंग फ्रॉम, या ही इज इल विद, क्या होगा, द टाइफाइड, ये गलत होगा। टाइफाइड के साथ द नहीं लगाएंगे। अब अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है किसी पर्सन की, मसलन आप कह सकते हैं कि यार जिशान की टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा, तो क्या होगा, द टाइफाइड, द टाइफाइड ऑफ जिशान इज नॉट गेटिंग बेटर। अब यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफिक लगा सकते हैं कि किसी खास पर्सन के लिए, ये स्पेसिफिक के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वो जनरलाइज बात कर रहा है कि यहाँ पे वो टाइफाइड की, सॉरी गोइटर की, गिलर्ड के इलाज की, वो क्या कर रहा है, जनरलाइज वो बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदाई मुआलिज ने जवाब दिया, मैं गिलर्ड का इलाज कर सकता हूँ। एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया, whose throat was swollen, जिसका हलक सूजा हुआ था, to a frightful size, खौफनाक हद तक। एक जागा उम्र सीधा खातून, जिसका हलक खौफनाक हद तक सूजा हुआ था। whose throat, ये एडजेक्टिव क्लॉज है बीच में। whose throat, जिसका हलक खौफनाक हद तक सूजा हुआ। तो फ्राइटफुल का मतलब टेरिबल, ड्रेडफुल। स्वोलन टू का मतलब सूजा हुआ, और थ्रोट में हलक। जिसका हलक खौफनाक हद तक सूजा हुआ था बोल पड़ी। अचानक से मुंह से निकल आए तो उसको हम कहते हैं बोल पड़ना, एक्सक्लेम। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं सरप्राइज के लिए, उसके बाद सैडनेस के लिए, अचानक मुंह से अल्फाज निकल आए इस सिचुएशंस में, या क्या होगा, या सॉरो के लिए, अफसोस के लिए, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी से, एक्सक्लेम से मुराद होगा अचानक मुंह से निकल आना। ओ माय सन, अरे मेरे बेटे। इफ यू कुड ओनली क्योर माई गोयर, अरे मेरे बेटे, ये वोकेटिव नाउन है जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ यू कुड ओनली क्योर, अगर महज तुम, क्या होगा, क्योर माई गोयर, मेरे गिलड़ का इलाज कर सको, अगर तुम महज मेरे गिलड़ का इलाज कर सको, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं, सब्जेक्ट का तर्जुमा, फिर फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दुआएं दूंगी। अगर तुम महज मेरे गिलड़ का इलाज कर दो या कर सको,
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दुआ दूंगी। सर्टनली आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया बिलाशुबा। अब सर्टनली उसका आंसर है और रिपोर्टिंग क्लास आपकी आंसर द मैन है। आदमी ने जवाब दिया या अताई डॉक्टर ने, अताई हकीम ने जवाब दिया बिल्कुल, यकीनन, ऑब्वियसली। हियर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल, एंड गुड साइज्ड मैलेट, और एक बड़ी जिसामत वाला लकड़ी का हथौड़ा ला दो। मुझे एक कंबल और एक अच्छी जिसामत वाला या बड़ी जिसामत वाला लकड़ी का हथौड़ा ला दो। अब गुड साइज एडजेक्टिव है, मैलेट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जब भी इस तरह से हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साइज लगाएंगे। जैसे किसी को लिखना हो कि ब्लैक कलर, ब्लैक कलर्ड कार, अब यहाँ पे क्या होगा, कलर्ड कार होगा, क्योंकि कलर्ड जो है ना वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, वो क्या होगा, उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है कार के। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, ब्लैक कलर्ड कार होगा। कलर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है कार का। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एज सुन एज दे वर ब्रॉट, जिस लम्हे वो लाए गए। दे से मुराद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मैलेट है और एक ब्लैंकेट है। जिस लम्हे वो लाए गए, अब ला नहीं रहा बल्कि लाए गए, तो पैसिव वॉइस होगा। ही टाइड अ वुमन्स थ्रोट, उसने औरत के हलक के गिर्द कंबल लपेटा। उसने औरत के हलक के गिर्द कंबल लपेटा। टाई अप का मतलब होता है बांधना, लपेटना, सराउंड करना, लैप करना, ओवरलैप करना। एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट, और सूजे हुए हिस्से को जरब लगाई या चोट लगाई। स्ट्राइक, स्टक, स्टक। स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्टक है। द स्वोलन पार्ट, सूजे हुए हिस्से को, और क्या होगा, मुतवरम हिस्से को जरब लगाई। विद सो मच फोर्स, इस कदर कुव्वत के साथ, इस कदर कुव्वत के साथ जरब लगाई। द पुअर ओल्ड क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, क्या होगा, और सूजे हुए हिस्से को क्या होगा, इस कदर कुव्वत से जरब लगाई या चोट लगाई। द पुअर ओल्ड क्रिएचर, बेचारी बुढ़िया या उम्र सीधा खातून, इंस्टेंटली एक्सपायर, फौरी तौर पे अल्लाह को प्यारी होगी। इस कदर कुव्वत से जरब लगाई या चोट लगाई कि वो बेचारी क्या होगा, ज़ईफुल उम्र खातून फौरी तौर पे अल्लाह को प्यारी होगी, या क्या होगा, खाल के हकीकी से जा मिले। वैसे नॉर्मल सेंटेंस में हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज सो काइंड नहीं होगा, इसको हम कहेंगे ही इज वेरी काइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सो हम तब लगाते हैं जब उसकी एक्सप्लेनेटरी क्लॉज भी मौजूद हो गया। मसलन वो कैसे, फर्ज करो हम कहते हैं कि ही इज वेरी काइंड या सो काइंड दैट एवरीबडी क्या होगा, प्रेजेस हिम, उसकी तारीफ करता है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि जब वो इतना काइंड है, इंटेंसिफायर के तौर पे जब हम सो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा है, वो इतना ज्यादा है कि हर कोई तारीफ करता है। तो तब हमने क्या लगाना, सो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सो मच फोर्स के बुढ़िया उसी वक्त अल्लाह को प्यारी होगी। तो इस तरह से हम ये इंटेंसिफायर सो का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिए कि इसके रिलेटेड सेंटेंसेस हैं और फिर आगे क्वेश्चन होगा। अब जस्ट है तो ही हैज जस्ट रीच्ड होगा। ये जस्ट हमने किस टेंस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। Bringing his children from the school, he launched the rogue, entered his house, keeping the eyes in the hole. अब bringing in the children हो गया, ही यहाँ पे सही है, ये मॉडिफायर उसके मुताबिक कोऑर्डिनेट कर रहा है। दरवाजे को उसने खोला, घर में दाखिल हुआ, और क्या होगा, घर में दाखिल हुआ तो कीपिंग द कीज इन द होल, चाबियों को क्या है, होल में छोड़ते हुए। तो क्या ये सीक्वेंस, क्या ये मॉडिफाई हाउस को कर रहा है या कीपिंग जो है वो ही ने की। तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि ये जो छोड़ आया है ये कौन कर रहा है, ही कर रहा है।
अब चूंकि हाउस के साथ लगा हुआ है तो ऐसी सूरत में वहां पे हम कॉमा लगा देते हैं कि ताकि क्लियर हो जाए कि एंटीसीडेंट जो है उसका हाउस नहीं है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, बल्कि उससे पिछला नाउन या प्रोनाउन है। तो कीपिंग द होल या इन द होल ये क्या होगा, ही के मीनिंग में इजाफा कर रहा था। इस तरह से तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने क्या होगा पहले चैप्टर में है, लीविंग इट ऑन टू द टेबल, तो वहां पे हम लेफ्ट ऑन द टेबल होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमारे पास क्या हो, वो इसका कॉम्बिनेशन बनता हो और वो उस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हो जिसके साथ मॉडिफायर इस्तेमाल हो सकता है। ये सफरिंग फ्रॉम द फीवर क्या होगा, फीवर क्या होगा, बीमारी है, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद द थ्रोट वाज स्वोलन टू ऑफ राइटफुल साइज, स्वोलन के साथ क्या लगाएंगे, टू। हुज आर यू कीपिंग विद यू, अब यहाँ पे हुज के साथ हुज अकेला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुज के साथ ये चूंकि एडजेक्टिव होता है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा। मसलन हुज आप कह लो पेन आर यू कीपिंग विद, या हुज पेन आर यू कीपिंग विद, आप किसके पेन लिए हुए हो। ही वॉज वेरी अपसेट दैट ही कुडंट आंसर मी, अब आगे एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है कि कुडंट आंसर मी, तो यहाँ पे वेरी अपसेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो अपसेट होगा कि वो इतना अपसेट था कि मेरा जवाब ही नहीं दे पाया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब यहाँ पे सवाल करना है, प्रिटेंड क्वेक ने क्या प्रिटेंड किया इलाज करने का, तो प्रिटेंड वर्ब है, वर्ब पे सवाल करना है कौन प्रिटेंड कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा आपका, कौन प्रिटेंड कर रहा है, द क्वेक है हमारा सब्जेक्ट। क्या प्रिटेंड किया, टू क्योर गॉइटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया जी। क्या किया, कैसे किया उसने, वो कैसे क्योर करना चाहता था, वांट कौन चाहता था, वांट वही ही, पहली दफा क्वेक अगली दफा ही, वांट की बजाय क्या होगा, वांटेड। जब हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होता है तो फिर हम वॉज वर्ग का इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि वो इंफॉर्मेशन वाला या कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस ना हो। तो क्या होगा, ही वांटेड टू रैप द swollen thyroid gland and hit them with a mallet, उसके साथ वो उसको वो हिट करना चाहते थे। ओल्ड मैन ने ओल्ड मैन को किस तरह से ट्रीट किया, ओल्ड वुमन के साथ, सॉरी ओल्ड वुमन के साथ किस तरह से ट्रीट किया, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कि क्या किया उसने ओल्ड वुमन के साथ, या रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या निकला। एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, ये इकट्ठा लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में इसको लिख दिया। अब किस तरह से किया जी उसने उसके साथ, वो ओल्ड वुमन के साथ, प्रेजेंट पेश करना होता है। इस पे सवाल करें कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा, द ओल्ड वुमन है। किसको प्रेजेंट किया, हर सेल्फ को, तो द ओल्ड वुमन प्रेजेंटेड हर सेल्फ। क्योंकि अगेन सब्जेक्ट मौजूद है तो वाज वर इस्तेमाल नहीं होगा। वाज वर सिर्फ किस में साथ लगेगा, इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस के साथ या पैसिवाइज सेंटेंसेस के साथ। जहाँ पे पैसिवाइज हो वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या किया जो उसने टाई किया, क्या होगा, ही टाइड अ ब्लैंकेट, टाई किसको किया, ब्लैंकेट को किया, तो ही टाइड, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जी। स्ट्राइक किया, क्या होगा, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टक, ही स्टक द swollen part with all his might। स्टैंड, अब स्टैंड ब्लो ऑफ किसको, बर्दाश्त, स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना या बियर करना होता है, बियर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखना बियर कौन नहीं कर पा रहा, जाहिर है ये क्वैक की बात तो नहीं हो रही, द ओल्ड वुमन की बात हो रही। अब ये दो सवाल होंगे कि क्या डिड नॉट लगाएंगे या कुडंट लगाएंगे। डिड नॉट का मतलब उसने कोशिश ही नहीं की, और कुड नॉट का मतलब उसने कोशिश की लेकिन कर ना सकी फुल उम्र होने की वजह से। तो द वुमन, ओल्ड वुमन कुडंट स्टैंड द ब्लो ऑफ द मैलेट, या कुडंट बेयर द ब्लो ऑफ द मैलेट। डाई कौन हुआ, वही, शी डाइड इमीडिएटली, उसी वक्त वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये थे इसके रिलेटेड क्वेश्चन।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है, आह क्राइड द पीपल, लोग चिल्ला उठे, अफसोस, लोग चिल्ला उठे। आह क्राइड द पीपल, ये आपकी रिपोर्टिंग क्लास है, पहले आएगी। आह जो है ना उसके बाद, वैसे आह के बाद जो है ना जब हम सडन मुंह से निकलता है तो एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। लोग चिल्ला उठे, दिस फेलो इज अ विलन, ये आदमी तो बदमाश है। विलन से मुराद क्या होगा? बदमाश, दुश्मन। ये आदमी तो दुश्मन है, ये आदमी तो बदमाश है। सो दे सीज्ड हिम, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। सीज का मतलब अरेस्ट करना, ग्रैब करना, ग्रैस्प करना, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम, ये सोचते हुए, बीइंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, क्या होगा? सोचते हुए। टू कैरी हिम बिफोर द किंग, बादशाह के सामने ले जाने के ख्याल से। तो इसलिए उन्होंने, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा, फिर लास्ट पे चले जाएंगे, क्या होगा? इसलिए उन्होंने उसे बादशाह के सामने या बादशाह के रूबरू पेश करने के ख्याल से उसे गिरफ्तार कर लिया। वन ऑफ देम हाउवर सेड, उनमें से एक ने बहरहाल कहा, वन ऑफ देम। अब चूंकि ओपोजिट है बात, तो यहाँ पे हाउवर का इस्तेमाल करेंगे। हमने